Good morning everyone. Let's start with the class. Remaining part of that class. तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टेंस के टाइप्स के बारे में, जैसे कि हर टेंस के तीन टाइप, जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। ठीक है, पास्ट बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर। उसके हर टेंस के 4 टाइप के पार्टीशंस हैं, उसके भाग हैं। ठीक है, मेजरली उसके 3 पार्ट होते हैं, 4th पार्ट भी होता है उसका। जैसे मैं बात करूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, इंडिफिनिट मतलब कि डिफाइन नहीं होता है पूरा काम, इसलिए। उसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड देन आफ्टर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि बहुत कम काम आता है या रेयर उसके एप्लीकेशंस होते हैं। मैक्सिमम व्हेनेवर वी आर राइटिंग, व्हेनेवर वी आर रीडिंग एनी बुक, हम क्या मिलते हैं, मैक्सिमम जो है सिंपल टेंस मिलेंगे, प्रेजेंट के, पास्ट के। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर के मिलेंगे, प्रेजेंट के मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे, उसके अलावा कंटीन्यूअस मिलेंगे, और कहीं हम क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ किससे, विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे नाम से बताया है सिंपल। ओके, सिंपल मतलब कि जो चीज सिंपल है। यहाँ पे मैं कोई बात कह रहा हूँ, कोई फैक्ट बता रहा हूँ, किसी को के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, किसी स्थिति बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बात को सिंपल है। जैसे कि मैं बोल दूं सिंपल कि पक्षी जो है पेड़ पे बैठा है, तो ये सिंपल बात है, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो बर्ड इज ऑन ट्री, तो सिंपल बात है। तो सिंपल बातों को शो करने के लिए, सिंपल बातों को लिखने के लिए वी यूज व्हाट, प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दिस वन इंडेफिनिट बोलते हैं इसको, क्योंकि डिफिनिट नहीं होता है। जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया, मैंने एक सेंटेंस बोला क्या कि पक्षी जो है पेड़ पे बैठा है। ठीक है, या पक्षी रूफ पे या छत पे बैठा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि बर्ड इज ऑन द रूफ, रूफ पे है, तो मुझे पता नहीं पड़ रहा है इस सेंटेंस से कि ये कब स्टार्ट हुआ है, पक्षी का बैठना कब स्टार्ट हुआ है, कब खत्म हुआ है। ठीक है, पक्षी का मूड है वो कब तक बैठे, अपन क्या जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो तब ये हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं फर्स्ट। इस टेंस में जब भी हम टेंस पढ़ते हैं, सिंपल चीजें अपने पास में क्या है, पहचान, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, उस टेंस को कैसे पहचानेंगे, इफ दैट सेंटेंस कम्स इनटू हिंदी, अगर हिंदी में हम उसको ट्रांसलेशन करें तो वो कैसे पहचानेंगे। तो क्या होता है कि द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड्स विद व्हाट, ता है, ती है, ते हैं, और इसके साथ साथ कभी कभी क्या है, सिर्फ है, ऐसे भी अपने पास में हो सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि वह घूमता है। ठीक है, वह दौड़ता है। ठीक है, वह क्लास 10 में पढ़ता है। इसी में बताता हूं इसके बारे में, है, हूं के बारे में। जैसे वह राम है, वह श्याम है। ठीक है, वह क्या है, सलमान है, वह शाहरुख है। ठीक है, तो ये सारे हम बोल सकते हैं किसी के बारे में। तो वहां पे हम क्या जो यूज कर रहे हैं, हिंदी वाक्य की जो अंत में जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है, प्रोनाउंसिएशन किस आ रहा है, इस तरह का आ रहा है, ता है, ती है, ता हूं, इस तरह से यहाँ पे है, हूं। ठीक है, जैसे आई एम हरीश। ठीक है, आई एम इंग्लिश, आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो ये एम आ गया। इसको मैं हिंदी में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, मैं इंग्लिश टीचर हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हूं की जो है साउंड जो है यहाँ पे अपने पास में आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसके बाद में हम चलते हैं। इसके अलावा जो प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं हम कहाँ यूज करते हैं इसके एप्लीकेशन, जैसे कि हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब क्या होता है कि कोई चीज हम यहाँ पे बोले, कहीं पे बोले, वो चीज हमेशा सत्य होती है। चाहे मैं यहाँ खड़ा के बोलूँ या जहाँ आप बैठे हैं आपके घर पे आके बोलूँ, तो भी वो चीज क्या होती है, सेम होती है। जैसे सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है, तो हमेशा यही होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं चीज को, ये सारा क्या यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, इसके अलावा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पे बोलता है। ठीक है, तो ये बात मैं कहीं भी जाऊं, बात क्या रहती है, सेम रहती है। इस सेंटेंस को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके अलावा मोर ओवर दिस, जैसे कि हम किसी का फैक्ट बताएं कि वो क्या है। जैसे मैं किसी को आपका लड़का क्या काम करता है, तो सामने से क्या रहेगा, ही इज एन ऑफिसर, वह एक ऑफिसर है, ही इज एन इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि सामने वाला रिप्लाई देगा तो ही इज एन, यानी कि वह है। ठीक है, तो ये क्या है, उनका क्या स्थिति है या उनका जो प्रोफाइल है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो यहाँ पे हम अब चलते हैं सबसे पहले
कि इसके फॉर्मूलाज क्या हैं। बेसिक हर सेंटेंस को, हर टेंस में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को यूज करके, सूत्र को यूज करके हम उस सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। हालांकि सूत्र जो बहुत इजी हैं, बहुत ही इजी हैं, सो इजी हैं, एक बार उनको देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, 2-3 बार देखने के बाद क्या ऑटोमेटिकली वो अपने माइंड में सेव हो जाते हैं और बार बार हमको सूत्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हम बाद में ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, सेंटेंस को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, ठीक है, कैसे बनेंगे। जैसे वाक्य के प्रकार कितने कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। जनरेटिव, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, या अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी जिनमें सिर्फ हाँ होता है, सादा सेंटेंस। फिर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें नोट आता है, नेवर आता है, डिनोट आता है, डिनोट आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें WH आता है, आगे के क्वेश्चन मार्क होता है साथ में, या हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, जिसमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछते हैं हमेशा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो है बहुत कम यूज करते हैं, बहुत रेयर यूज होते हैं। तो मेनली जो है 3 टाइप के सेंटेंस हम यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे फोकस करेंगे, 3 टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर। तो फर्स्ट सेंटेंस का जो टाइप है, तरीका है, वो कैसे बनता है, किसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो हम देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस क्या हो गया सब्जेक्ट, हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या होगा सब्जेक्ट, ठीक है। आप वहां पे वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस क्या हो गया अपने पास में ऑब्जेक्ट, ओके। हम चाहे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। जिससे कि ऑब्जेक्ट जो है अपना डिफाइन नहीं होता। जहाँ पे कुछ सेंटेंस में जरूर नहीं कि ऑब्जेक्ट आए, कुछ सेंटेंस में क्या होता है ऑब्जेक्ट जो है वो भी सेपरेट होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डैश डैश लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, ओके स्टूडेंट। तो ये दो टाइप के फॉर्मूले अपने पास ना आ गए, ठीक है। मैं कोई भी सेंटेंस बोलता हूँ, वो सेंटेंस किसमें होगा, अगर सिंपल है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वो इस फॉर्मेट में होगा, जिसमें बोल रहा हूँ कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। इसी तरह से बोलता हूं कि रोहित इज एन एक्टर, रोहित एक एक्टर है, ठीक है। इसी तरह मैं बोलता हूं कि अक्षय इज एन एक्टर, अक्षय कुमार इज एन एक्टर, ठीक है। तो यहां पे इज क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। मैं बोलता हूं इसके साथ ही साथ एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे कि मोर एग्जांपल अबाउट दिस, जैसे कि ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वह एक फैक्ट्री में वर्क करता है, ठीक है। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही वर्क्स इन हिज ओन शॉप, वह खुद की दुकान में काम करता है। तो वर्क्स, ठीक है। तो देखो ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ क्या लगा है, एस या ईएस लगा है, ठीक है। तो हमें क्या कर सकते हैं, ये एस कहां से आ रहा है वो उसके बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आप इतना समझिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, दोनों ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो जहां सब्जेक्ट बैठा हुआ अपना, ठीक है। सेंटेंस में सबसे राजा कौन होता है, किंग कौन होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस या ईएस लगाएंगे, ओके स्टूडेंट। तो ये मैंने कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और जब सेंटेंस का फॉर्मेट आएगा तो हम और भी सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम आती है कि कहां पे हम यूज करें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कहां पे हम यूज करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। तो हम इसको कैसे जुगाड़ लगाएं कि कैसे हमको पता पड़े इस चीज का कि हमको वेयर टू यूज व्हाट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वेयर टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो ऐसा हमको कैसे मालूम पड़ेगा, सो लेट्स सी अबाउट दिस। तो यहाँ पे मैंने पहले से राइट डाउन करके लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज है बाद में, सेकंड चीज है और थर्ड चीज मैं लिखने वाला हूं। फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलने वाला है, ठीक है। कोई भी काम में आई, माई, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। इस तरह से वी हो गया, ठीक है। आई हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई, माई और माइन, ठीक है। आई यानी मैं, माई मेरा, माई मेरे द्वारा, वी हम, ठीक है, अवर हमारा, अस हमें, ठीक है। तो ये चीजें क्या है अपने पास में फर्स्ट पर्सन में। तो इनके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है, क्या यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं बोल रहा हूं कि आई वर्क इन अ फैक्ट्री, ठीक है, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, तो ये बात क्या होती है, सही होगी। फिर माय कजिन वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा कजिन आया, कजिन के हिसाब से क्या आ जाएगा, वापस ये थर्ड पर्सन चला जाएगा, उसलिए हम यूज करेंगे वहां पे एस। बाकी इनमें से जो चीजें होगी उनके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हम जिसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जिस जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई, माइन, आवर, अस, लाइक दैट, ठीक है। और सेकंड पर्सन कौन होता है, जिसको हम बोल रहे हैं कोई बात, तो यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ठीक है, ये तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ओके। यू, यूर, यू, ये थर्ड, ये अगर सेकंड पर्सन है, ठीक है। इनके साथ भी क्या यूज करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो चीज है, जैसे यू के साथ करता हूं मैं, तो क्या बोलूंगा, यू आर अ हार्ड वर्कर, आप जो है हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, मेहनती हैं, तो यू आर ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में भी क्या यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेकंड पर्सन में क्या यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, ठीक है। और इसके साथ ही हम इस चीज को चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वो टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उससे हमें क्या है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा मैं राइट डाउन कर लिया कंटेंट, ताकि फटाफट मैं इसको आगे प्रोसेस कर सकूं, ओके। तो फर्स्ट, इससे पहले हमने देखा था फर्स्ट पर्सन था अपने पास में, जिसका आई और व्यू, वी, ठीक है, आई, वी। सेकंड पर्सन था अपने पास में, ठीक है, उसमें कौन सा था, यू थे, यू वगैरह, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में जो था आई, वी और यू, और जो अपने पास में कौन से हैं, ये वाले सारे प्लूरल, ठीक है। इनके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे अपन, जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देंगे, ठीक है। और ये रिमेनिंग है सिंगुलर वाले, जैसे ही है, शी है, इट है, किसी का नाम हो गया, जैसे रितु है, रोहन है, या बॉय है, गर्ल है, इनके साथ क्या करेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगेगा, एस या ई एस, ओके। और इनके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑन, ठीक है, ओनली क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। एक इसका सिंपल सा फंडा ये भी है, इन सबको आप याद रखें। और आप एक चीज भी याद रख सकते हैं, जैसे कि किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, किसके साथ एस या एस लग रहा है, ठीक है, क्यों लगता है ऐसा। अब देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार इसको वापस से क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं इसको चलता हूँ स्टेप पे। सिंगुलर है ये, प्लूरल है, कौन से हैं, सारे क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट थर्ड सिंगुलर है, कौन से, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आ रहे हैं, ही है, शी है, ही, शी, ही है, वह, शी, वह, इसके लिए फीमेल्स के लिए इट, किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और किसी वस्तु के लिए हो गया, नेम किसी का नाम आया, रितु, रोहन, ठीक है, श्रद्धा, कैटरीना, आलिया, कुछ भी, ठीक है। तो ये बॉय है, किसी लड़का है, ठीक है, या गर्ल है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस लगाएंगे, ठीक है। इसमें लगाएंगे जहां पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा था, सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है। तो ये हमको काम यहाँ पे करना है। प्लूरल में है, कौन से, थर्ड पर्सन में प्लूरल में है, दे, ठीक है, और रितु एंड रोहन, दो जनों का नाम भी कंबाइन कर दिया गया, तो भी हम क्या करेंगे, दो जने नाम मतलब क्या है, दो जने हो गए हमें, यानी कि प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। तो बहुवचन में सारे क्या करेंगे, बॉयज है, गर्ल्स है, उनके साथ हमेशा ये फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक चीज बताता हूँ यहाँ पे आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कहीं पे हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, और कहीं पे हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे अपना ये है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब शुड बी इन प्लूरल, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया ही, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है ही, ठीक है, ले लिया ही ले लिया, ये ही ले लिया ही, ठीक है। देन
अब वर्ब लगाया, वर्ब में लगाया मतलब क्या लगाया, रीड लगा दिया, तो ही रीड न्यूज पेपर, न्यूज़पेपर रीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, ही है, वो क्या है, सिंगुलर, ही मतलब वह एक आदमी, तो इसका मतलब क्या, वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो मैं वर्ब को सिंगल बनाने के लिए एस लगा दिया, ठीक है, रीड्स कर दिया। अब देखो जैसे नाउन में हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैंने नाउन का प्लूरल मतलब कि बहुवचन बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, उसमें एस या एस लगा देते हैं, लेकिन वर्ब के मामले में यस ऑपोजिट है, ठीक है। वर्ब के मामले में क्या होता है, एस या एस लगाने से वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है, ठीक है, एक वचन हो जाती है। जैसे मैं बात करूं कि बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, अब इसका बहुवचन बनाना है, मुझे क्या करना, प्लूरल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एस या एस लगाकर बॉयज कर दिया मैंने। लेकिन वर्ब के केस में ऐसा नहीं है, वर्ब के केस में क्या है कि आपको एस या एस लगा दिया तो वो वर्ब क्या होगी, वो होगी अब क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसका मतलब जो वर्ब अपने पास में होती है, जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि गो है, ठीक, इस तरह से बाय है, परचेज, ये सारी पहले से किसमें है, फर्स्ट में किसमें है, पहले से फर्स्ट में किसमें है, प्लूरल में है, बहुवचन में पहले से होती है। अगर हमको उसको सिंगुलर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट ऑपोजिट करेंगे इसका, किसका, जैसे नाउन में करते हैं उसका ऑपोजिट करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे एस का कोड कर देंगे, ठीक है। ऐसे एस कैसे लगाते हैं वो भी इसके बाद में यहाँ पे फंडा क्लियर करने वाला, ओके स्टूडेंट। एक बार मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको फायदा हो जाएगा, ये समझ में जल्दी आ जाएगा। तो जिसमें एग्जांपल देता हूं कि जैसे रोहन, रोहन प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, तो फुटबॉल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो रोहन प्ले फुटबॉल। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब देखो यहाँ पे रोहन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, ओके, बट यहाँ पे प्ले जो है वर्ब, मैंने कहा कि वर्ब पहले से किसमें होती है, प्लूरल में होती है, यानी प्लूरल मतलब कि बहुवचन में होती है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या करना है, हमको सिंगुलर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रोहन प्लेस फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेलता है, ठीक है, रोहन फुटबॉल खेलता है, हमें क्या लेना है उसको, रोहन चाहे कुछ भी गेम खेले, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फुटबॉल कर दिया। इसी तरह मैं और एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि रिया writes a case study, case study, रिया writes a case study, ठीक है, रिया लिखती है, केस स्टडी लिखती है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, रिया सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए क्या हमने क्या लगा दिया, राइट लगा दिया, ठीक है, एस लगा दिया, ठीक है, ये एस लगा दिया, ठीक है। तो रिया राइट्स अ केस स्टडी, रिया केस स्टडी लिखती है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, इसके मेनी सेंटेंसेस आर देयर, ओके। तो ये चीजों को क्लास में फिर अगर देखें तो यहाँ पे क्लास में और कुछ सेंटेंस लेता हूँ जिनमें मैं क्या करूँगा, किसी का नाम नहीं दूंगा सपोज, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूँ आई, ठीक है, आई प्ले पजल, पजल गेम, आई प्ले पजल गेम, मैं पजल गेम खेलता हूं, ठीक है। तो ये प्ले हो गया, ठीक है। अब इस आई के केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस रूल से हमने पढ़ा है इसको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से, आई वी यू, ठीक है, दे, इनके साथ हमेशा के ऐसा है क्या है, किसमें आगे वी है, यू है या दे है, ये सारे हम इसके साथ क्या लगेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा देंगे, ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप मान में एक बात आ रही हो सकता है कि आई क्या है, दिख तो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग ये किसमें आता है, ये आता है फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ क्या लगता है, हमेशा जब इसके साथ ऐसे ऐसे नहीं लगता है, ठीक है। चलो आई क्या हो गया, ठीक है, आई प्ले पजल गेम। इस तरह से मैं लिखता हूँ वी गो टू पार्क, वी गो टू पार्क, हम पार्क जाते हैं, ठीक है। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वी गो टू ट्यूशन, हम ट्यूशन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये। अब इसमें तो आपको कुछ ज्यादा डाउट करने की दिक्कत नहीं, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन पहले से प्लूरल दिख रहा है हमको, और यहाँ पे गो क्या है, पहले से क्या है, प्लूरल ही है, बहुवचन है वर्ब, ठीक है। तो
इसलिए इसको हमने इस तरह से कर दिया, वो कर दिया। ओके, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है पास में, ठीक है। तो अब मैं ये करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है किसी के साथ एस लगा देते हैं, कैसे किसी के साथ एस ई एस लगा देते हैं। जैसे मैं कहीं पे इसमें लगा दिया, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल, वो मंदिर जाता है, ठीक है। आपको मंदिर जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ही गोज टू टेम्पल, वो मंदिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक आपको टेबल दिख रही होगी, उस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब्स फॉर ही शीट एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है। कि ही शीट के लिए और सिंगुलर नाउन जो एक वचन संज्ञाएं हैं उनके लिए हमको एस या ईएस कैसे पुट करना है वर्ब के साथ में। तो फर्स्ट अपने पास में स्पेलिंग रूल्स एंड एग्जांपल है। क्या है फर्स्ट में कि विद मोस्ट वर्ब्स एड एस, ज्यादातर वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं इसमें कि जहां पे हमको वर्ब कंफर्म नहीं है, जहां पे चीज तो हम क्या कर देंगे, एस लगा वहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे लीव, ठीक है, लीव एंड रहना, तो क्या होगा, लीव्स हो गया, सिट यानी बैठना, सिट्स हो गया, स्टे रुकना, और सिट स्टे हो गया, ठीक है। तो स्टेज हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एस ऐड कर दिया। दूसरा रूल क्या है, सेकंड कॉलम में हम देखते हैं, एंडिंग इन द कॉन्सोनेंट प्लस वाई चेंज वाई टू आई एंड एड ईएस, यानी कि अगर कोई वर्ब में लास्ट में क्या है, वाई है, और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे वाई को हटा करके, वाई को क्या कर देंगे, हटा करके, यहाँ वाई को हम कर देंगे आई कर देंगे, और वहां पे हम क्या कर देंगे, साथ में ईएस जोड़ देंगे। जैसे टी आर वाई का क्या हो गया, ट्राइज हो गया। कैसे हो गया कि टी आर वाई वर्ब है, और वर्ब के पीछे हमने क्या देखा, वाई देखा, और वाई से पहले हमने देखा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब कि ए ई आई ओ यू के अलावा, तो आर है, तो हमने क्या करा कि वाई को हटाया, वहां पे लगाया आई, और साथ में जोड़ दिया क्या, ऐड कर दिया क्या, आई ई एस, टोटल क्या हो गया, आई एस। इसी तरह केरी, सी एड बता रहा है, केरी ले जाना, केरी का क्या होगा, कैरीज हो गया। इसी तरह से थर्ड देखते हैं हम, एंडिंग इन एस जेड सी एच और एक्स, ठीक है, एड ईएस। अगर कोई वर्ब एस से, जेड से, सीएच से, एक्स से या ईएस से क्या हो रही है, खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है, एंड में उसके क्या आ रहा है, एस जेड सीएच और एक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे उन वर्ब में क्या करेंगे, हम वहां पे सीधा क्या करेंगे, वहां पे ईएस जोड़ देंगे साथ में। जैसे मिस करना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मिसेस, बस, ठीक है। बस में आपने देखा कि साउंड होता है बजिंग का, करके, वो साउंड होता है क्या है, बस का। तो बस से क्या हो गया, इससे बसेस हो गया। फिर कैच, कैच के लास्ट में क्या है, सीएच आ रहा है, तो सीधा क्या है, कैचेस, ठीक है। इसके बाद में फिक्स, तो फिक्सेस, ठीक है, फिक्स कर दिया हमने उसको, ठीक है। इस तरह से जिस चीज के पीछे क्या आता है, एस जेड सीएच या एक्स आता है, तो हमको वहां पे क्या करना है, प्लस क्या कर देना है, ईएस कर देना है। उससे वो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। ध्यान देना यहाँ पे कि वर्ब सिंगुलर बनेगी, एस या एस जोड़ने से वर्ब क्या बन रही है, सिंगुलर बन रही है, एक वचन बन रही है, ना कि प्लूरल बन रही है। ओके, और कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं जिनमें कंफर्म नहीं होता है, जहां पे हमको यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं कि जिसमें एस लगेगा। एक्सेप्शन कौन से, हम एक्सेप्शन मतलब कि यूज क्या है, हमें एक्सेप्शन है, ये गो है तो गोज का क्या करेंगे, सीधा ईएस लगा देते हैं, तो गोज हो गया, ठीक है। डू है तो डूज हो गया, ठीक है। गो है तो गोज ईएस लगा दिया, और डू है तो डू के साथ ईएस लगा दिया, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। ज्यादातर वर्ब में क्या होगा, एस लगेगा, ठीक है। और किसी वर्ब में आपको पता है, किसी वर्ब में अगर पहले से क्या है, ई है, तो साथ में एस लग जाएगा, ठीक है। और ओ है जनरली, तो क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पे स्क्रीन में देखा यहाँ पे कि जो वर्ब है वो आप देखिए किसके साथ कैसे हम क्या कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात हमको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि वर्ब के साथ में एस या एस लगाने से क्या होता है, हमेशा वो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज पे, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल हम यहाँ पे देने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देंगे, फिर हम चलेंगे सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। फर्स्ट पास में है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, ओके। लेट मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे शीला, शीला क्या है, नाम, इसका क्या है, नाम, ठीक है। तो हम नाम है यानी सिंगुलर है, तो वर्ब को क्या करनी है, सिंगुलर बनानी है, एक एक्शन करनी है, ठीक। शीला works in
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, शीला वर्क्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे शीला क्या थी, सिंगुलर थी, उसको हमने क्या करा, वर्ब में सिंगुलर कर दिया और शीला वर्क्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, शीला गवर्नमेंट राजकीय सेवाओं में काम करती है, ठीक है, इस तरह से। और एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर शर्मा teaches you English, ओके, मिस्टर शर्मा टीचर यू इंग्लिश, मिस्टर शर्मा आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मिस्टर शर्मा क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसके साथ में क्या कर दिया, टीच होता है TEACH, टीचर ने वर्ब में पढ़ा ना, ठीक है, हमने ये लगा दिया, ठीक है। इसमें हमने रूल में देखा था, रूल में कि CH होता है तो क्या करते थे, ये लगा था आपने लास्ट में, ठीक है, ये हो गया हम। तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस वो भी देख सकते हैं, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल सेंटेंस बहुत सिंपल होते हैं, जिसमें और एकदम सेंटेंस जैसे शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है, शी इज एन एक्ट्रेस, ठीक है, शी इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर, ठीक है, राम इज अ टीचर, रोहित इज अ शॉपकीपर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इज लगाते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है पहले से, ठीक है, ये इज एम आर ये सारे क्या हैं, बी की फॉर्म है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में कुछ और एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के, ठीक है। सेकंड चलेगा आपके पास में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ना नेगेटिव आता हो, ठीक है, ना आता हो या नेगेटिव चीज आती हो, नहीं आता हो, ऐसे। तो इसमें ये दो चीजें यूज करते हैं जनरली, एक तो हम यूज कर सकते हैं डू या डस प्लस नोट, ठीक है। कभी कभी हम इसमें नेवर भी यूज करते हैं, नेवर, ठीक है, नेवर यूज कर लिया, उसके बाद हमको इन दोनों में से ये दोनों चीजें डू या डस नोट यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है यहाँ पे बोर्ड पे फटाफट से लिख देता हूँ, ओके ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एक टेबल ट्राई आपके लिए प्रिपेयर कर लिया, लेटेस्ट टेबल एकदम नए वाले, एकदम से स्मेल आ रही है, इसमें से आप देख सकते हैं टेबल तैयार है पास में। और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ना आता है, ना बिल्कुल आता है कि नहीं साहब नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ये चीज। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट आता है, डू नॉट आता है, फॉर की फर्स्ट में आती है ऑब्जेक्ट आता है, इसमें जहाँ पे हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पर्सन हो, जहाँ पे फर्स्ट यानी कि जहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे थे, जैसे कि वो चीज यूज कर रहे हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट आता है, डज नॉट होता है, वर्ब फर्स्ट में आती है, ऑब्जेक्ट होता है। डज नॉट करके क्या होता है, खुद के आगे माइंड में रखना है कि ये कहाँ आ रहा है, डज नॉट, जैसे ही शी इट, ठीक है, ये चीज आ रही थी, या किसी का नाम है, बॉय है, गर्ल है, या किसी का नाम है रोहित, मोहित, सोहित, ठीक है। तो इन चीजों के साथ में हम क्या लगा देते हैं, डज लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एसीएस लगा देते हैं, उसके साथ हमको क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। और जहाँ पे सिर्फ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि वर्ब फर्स्ट में लगाई, जैसे मेरे पास एक सेंटेंस था कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसको मुझे क्या करना है, नेगेटिव करना है, ठीक है, नहीं खेलना करना है, ठीक है। घर वालों ने मना कर दिया तो मुझे फुटबॉल नहीं खेलना है, तो आप क्या करूंगा कि आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल प्ले नहीं करता हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ठीक है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ठीक है। ये की बात हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि यहाँ पे, ठीक है, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, राम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एस एस लगाते हैं, ठीक है। राम डज नॉट प्ले लूडो, या फुटबॉल भी कर सकते हैं, राम डज नॉट प्ले लूडो, राम लूडो नहीं खेलता है, ठीक है। तो क्या खेलता है, हो सकता है कुछ और गेम खेलता हो, ठीक है। तो हमें वहाँ पे ध्यान नहीं देना है, हमें लगता है क्या चीज है कि राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, या राम लूडो नहीं खेलता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। राम क्या सिंगुलर है, इसलिए ये भी क्या होगी, ये लगाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज के बाद में यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। हालांकि आजकल तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन पहले जब जाते थे आप बच्चे स्कूल, तो उस टाइम की ये बात है कि यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। इसी तरह मैं बोलता हूँ कि यू गो टू स्कूल, ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, लेकिन अब इसको नेगेटिव करना है, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते हो, या तुम स्कूल नहीं जाते हो। इसी तरह से ही हो गया वह, तो वह क्या है, यहाँ पे वह क्या होगा, थर्ड पर्सन में आ गया, तो ठीक है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ही शी इट, या किसी का नाम है, ये सारी चीज किसमें आती है, किसमें आती है, थर्ड पर्सन में आती है। थर्ड पर्सन क्या करना है, एस एस लगाना है, जैसे तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। ये कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट चीज बात में
कि दे डू नॉट टेल लाइज, ठीक है, दे डू नॉट टेल लाइज, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वे झूठ नहीं बोलते हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग बचे हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दे डू नॉट टेल लाइज, वो जो है दे यानी वे झूठ नहीं बोलते हैं। तो दे क्या है, यहाँ पे देखा था कि दे जो है सारे प्लूरल में आता है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन किसमें आता है, प्लूरल में, इसलिए यहाँ पे दे के साथ निश्चित क्या लगाया है, डू लगाया है, ठीक है। तो दे डू नॉट प्ले, सो दे डू नॉट टेल लाइज, वो झूठ नहीं बोलते हैं। और राधा डजंट या राधा डज नॉट टेल लाइज, ठीक है, राधा जो है झूठ नहीं बोलती है, ठीक है, राधा तो नहीं बोलती है, भगवान कृष्ण की पत्नी है तो राधा नहीं बोलती है, ठीक है, राधा डज नॉट टेल लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये राधा, ठीक है, राधा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे यस लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट समास में क्या ऑप्शन है कि वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं, हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते, लेकिन ठीक है, देखो यहाँ पे क्या चाहिए कि डू नॉट लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि वी है, ठीक है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे डू लगा दिया, तो वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। और विनोद, ठीक है, जो बहुत वायरल हुआ था बहुत ज्यादा, तो विनोद डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, विनोद अपना समय या उसका समय व्यर्थ नहीं करता है, ठीक है, तो विनोद उसका समय व्यर्थ नहीं करता है, ठीक है। तो विनोद क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया। तो स्टूडेंट्स ये सारे सेंटेंस जो है यू कैन कॉपी इट ऑन योर नोटबुक आल्सो, तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाउट्स आपको बचते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ जो व्हाट्सएप का जो लिंक दे रखा है, जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है आपको नीचे स्क्रीन पे, उस पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसका रिमेनिंग पार्ट है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस पर, इंट्रोडक्शन सेंटेंस बचे हैं, उसके बाद हम सीधे चलेंगे इस पे, इसके एप्लीकेशन पे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ना खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल दैट थैंक यू।